हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर कैफे इंजीनियर्स ड्रीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि है फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, जिसमें हम फ्लूइड डायनामिक्स एंड फ्लूइड काइनेमैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ टेपरिंग पाइप at a constantly increasing rate, then the flow is said to be। यानी कि क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई टेपरिंग पाइप है, दो टाइप के पाइप आपके पास होते हैं, एक आता है प्रिज्मेटिक पाइप और एक आता है टेपरिंग पाइप। जिस पाइप का डायमीटर थ्रू आउट सेम रहता है वो प्रिज्मेटिक पाइप कहलाता है, और जिसका डायमीटर वेरी करता है, चेंज होता है, टेपरिंग पाइप कहलाता है। और इस प्रिज्मेटिक और टेपरिंग पाइप की कंडीशन से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की कंडीशन बता के चलते हैं। अगर पाइप प्रिज्मेटिक होगा तो इसमें यूनिफॉर्म फ्लो आएगा, अगर पाइप टेपरिंग होगा तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म फ्लो आएगा। दूसरा आता है कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग रेट या कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग रेट या कांस्टेंट रेट। अगर फ्लो कहीं भी कांस्टेंट रेट से आता है तो ये स्टेडी फ्लो कहलाता है, और अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट से आता है तो ये अनस्टेडी फ्लो में आएगा। तो यहां पे क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि टेपरिंग पाइप है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो आएगा, और साथ में रेट इंक्रीज हो रहा है यानी कि अनस्टेडी फ्लो आएगा। तो इसका आंसर आपके पास आएगा अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसी में अगर लिखता टेपरिंग पाइप एट अ कांस्टेंट रेट तो तब आपके पास टेपरिंग पाइप यानी कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता, और अगर आपके पास फ्लो रेट कांस्टेंट आएगा तो स्टेडी फ्लो होता। तो इस तरह से आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं, स्टेडी अनस्टेडी या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन में। और इनकी डेफिनेशन हम आगे के क्वेश्चन में अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फ्लो रेट बिटवीन स्ट्रीम लाइंस विद वैल्यूज psi1 एंड psi2 इज गिवन बाय। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपने फ्लो रेट या डिस्चार्ज देना है दो फ्लो लाइन के बीच में, ये जो फ्लो लाइन या स्ट्रीम लाइन होती है ये डिनोट किया जाता है साई से, और साई ये जो फ्लो लाइन है ये क्या दिखाता है, फ्लो दिखाता है या सीपेज दिखाता है। और दो फ्लो लाइन के बीच के डिस्चार्ज को अगर आपने दिखाना है तो ये आता है psi2 माइनस psi1, यानी कि psi2 आता है स्ट्रीम फंक्शन सेकंड लाइन का, psi1 आता है स्ट्रीम फंक्शन फर्स्ट का, और इनके डिफरेंस से आप फ्लो रेट या डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। अब साई जो फ्लो लाइन होती है यहां से दो वेलोसिटी की इक्वेशन दी जाती है, एक्स डायरेक्शन में u एंड वाई डायरेक्शन में v की। u डायरेक्शन की बात करें तो ये आता है d psi अपॉन dy, यानी कि डिफरेंशिएशन साई का करते हैं y की रिस्पेक्ट में, और v वेलोसिटी अगर आपने निकालनी है तो ये आता है माइनस d psi अपॉन dx, यानी कि डिफरेंशिएशन निकालना है x की रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये स्ट्रीम फंक्शन साई डिनोट होता है, और दो स्ट्रीम फंक्शन का जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास फ्लो रेट या डिस्चार्ज दिखाता है। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज, यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहां होती है। तो इसके लिए मैं आपको क्लियरली इसे कंप्लीटली समझाता हूं कि क्या होता है। देखिए, ये कोई पाइप है आपके पास जिससे कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और ये कहीं डेटम है, डेटम मींस जिसके ऊपर आप कोई भी वैल्यूज निकाल के चलते हैं वो डेटम लाइन कहलाएगी। अब अगर पाइप के सेंटर तक की बात करें तो यहां तक की जो एनर्जी होती है ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जेट कहलाएगा। फिर अगर हम यहां पे पीजोमीटर डाल देंगे जो कि यहां पे फ्लूइड का प्रेशर राइज दिखाता है, तो यहां पे एक लाइन आती है जो कहलाती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन
पाइप के सेंटर से ऊपर प्रेशर हेड को शो करता है। यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज द सम ऑफ, तो आप कहेंगे पोटेंशियल हेड एंड प्रेशर हेड, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का टोटल जो दिखाता है ये कहलाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। फ्लो के इसके ऊपर एक और लाइन आती है जो कहलाता है टोटल एनर्जी लाइन, और टोटल एनर्जी लाइन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लाइन के ऊपर v²/2g यानी कि काइनेटिक हेड काइनेटिक एनर्जी को दिखाता है। और अगर आपको टोटल एनर्जी लाइन का कोई पूछे तो आप कह सकते हैं इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड, या तीनों एनर्जी का सम टोटल एनर्जी लाइन कहलाता है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज, फर्स्ट है ऑलवेज अबव द सेंटर लाइन ऑफ पाइप। सेंटर लाइन की ऑफ पाइप के ऊपर होगा तो ये जरूरी नहीं है, अगर आपके पास प्रेशर नेगेटिव में आ रहा है तो ये नीचे भी जा सकता है। सेकंड आता है नेवर अबव द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, जो टोटल एनर्जी लाइन है इसे ही हम एनर्जी ग्रेडियंट लाइन होता है, इससे ऊपर कभी भी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन नहीं जा सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी रहेगा, नेवर अबव द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। थर्ड है ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है लेकिन ये राइज भी कर सकता है, फॉल भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि यहां से इस क्वेश्चन का आंसर यहां से सारा का सारा रहने वाला है, ऑलवेज अबव द सेंट्रल लाइन ऑफ पाइप भी रहेगा, नेवर अबव द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन भी रहेगा, एंड ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड भी रहेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, ऑल ऑफ द रहेगा, ओनली बी नहीं रहेगा, सारे के सारे आंसर ये रहेंगे। और ये कहां से आप देख सकते हैं, इस डायग्राम से आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। देखिए यहां पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड होगी, एनर्जी लॉस धीरे धीरे होता रहेगा। दूसरा टोटल एनर्जी लाइन के ये नीचे ही है, और तीसरा पाइप के सेंटर से ये हमेशा ऊपर रहेगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हम लेके चलेंगे। जो बी आंसर में लेके चल रहा था वो नहीं, आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, प्रेशर etc do not change with space, such fluid flow is known as। अब अगर जो ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं जैसे वेलोसिटी है, प्रेशर है, ये स्पेस के साथ या डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर वेलोसिटी, प्रेशर etc चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तब आपके पास ये आता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यानी कि अगर स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो आपके पास यूनिफॉर्म, और अगर चेंज हो रहा है तो आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। पॉइंट क्लियर। इसी पे दूसरी चीज आती है कि अगर वेलोसिटी, प्रेशर etc डू नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब आपके पास आता है स्टेडी फ्लो, और अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ये आएगा आपके पास अनस्टेडी फ्लो। पॉइंट क्लियर। यानी कि डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यूनिफॉर्म फ्लो। पॉइंट क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल, तो इसका आंसर मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि इसका आंसर रहता है कैन बी जीरो, कि टोटल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। लेकिन कैसे? एक्सेलरेशन की बात करेंगे अगर आप फ्लूइड काइनेमैटिक्स में, तो दो टाइप के एक्सेलरेशन आपके पास रहते हैं। एक आता है टेम्पोरल एक्सेलरेशन और दूसरा आता है कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। टेम्पोरल या लोकल एक्सेलरेशन क्या दिखाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये चेंज दिखाएगा वेलोसिटी में टाइम की रिस्पेक्ट में, जबकि कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ये आपके पास आता है। अब इनके वैल्यूज अलग अलग फ्लो के लिए अलग अलग होता है। जैसे स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए अलग होगा, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए अलग होगा, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए अलग होता है, और अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए अलग होगा। और यहां पे जो फर्स्ट है आपके पास स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, इसके लिए
टेम्पोरल एक्सेलरेशन भी, कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी, दोनों के दोनों जीरो होते हैं और जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल भी जीरो आएगा, यानी कि इसका आंसर कैन बी जीरो स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए आता है। अदर फ्लो के लिए जैसे स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है या अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो है, इनके लिए जीरो नहीं होता है, एक ना एक प्रॉपर्टी इनके लिए एग्जिस्ट करेगी, इसीलिए उनके लिए ना आके केवल स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए जीरो आता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है और किस तरह से होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, इन द स्ट्रीम फंक्शन साई इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3.5 y स्क्वायर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट 2 रेशियो 1। अब अभी साई दिया और साई की दोनों वेलोसिटी के फॉर्मूले मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहां पे फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। u इक्वल्स टू आता है d साई अपॉन dy और d बाई dy साई की वैल्यू पुट करेंगे 2x क्यूब माइनस 3.5 y स्क्वायर। अब y का x के रिस्पेक्ट में आएगा नहीं, ये जीरो बन जाएगा, हम डायरेक्टली इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 2 7 y और आगे माइनस है यानी कि आ गया माइनस 7y एंड 7 इंटू वाई की वैल्यू, पॉइंट आपके पास 2 रेशियो 1 गिवन है यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर देते हैं तो ये आ गया -7। वेलोसिटी v हम निकालेंगे तो माइनस d साई अपॉन dx, ये आ जाएगा माइनस d बाई dx 2x क्यूब माइनस 3.5 y स्क्वायर। अब y के टर्म में x तो आएगा ही नहीं, x के टर्म में x हम निकालते तो d बाई dx ऑफ 2x क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3 2 6 x स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा -6, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर पुट करेंगे 2 2 4 6 24, ये आ जाएगा आपके पास -24। अब वेलोसिटी जो टोटल आता है ये दोनों एक्सिस के वेलोसिटी का स्क्वायर का अंडर रूट आएगा यानी कि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो हम लेके चलेंगे -7 स्क्वायर प्लस -24 स्क्वायर, 7 7 49 प्लस 24 का स्क्वायर आप करेंगे तो 576 आएगा और 576 प्लस 49 आएगा अंडर रूट 625 और ये अंडर रूट होता है 25 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पे वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन भी आ सकता है एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन भी आ सकता है, तो फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। अगर यहां पे u और v की बात करें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के टर्म में तो ये आता है d साई अपॉन dx माइनस और माइनस d साई अपॉन dy, यानी कि u वेलोसिटी आ जाएगी d साई अपॉन dx माइनस एंड v वेलोसिटी आ जाएगी माइनस d साई अपॉन dy। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्ट्रीम लाइंस एंड पाथ लाइन ऑलवेज कोइंसिड इन केस ऑफ, तो इसका आंसर आपके पास रहता है स्टेडी फ्लो, क्योंकि स्टेडी फ्लो में फ्लो कांस्टेंट है और सारी की सारी स्ट्रीम लाइन पैरेलल चलती है यानी कि एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करेगा। तो पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन एकदम एक ही लाइन पे चलते हैं, एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करते हैं, इसीलिए स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन ऑलवेज कोइंसिड इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो। अब अगर पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन को अगर आप समझना चाहते हैं कि क्या होंगे तो देखिए, पाथ लाइन की बात करें तो कोई भी एक फ्लूइड पार्टिकल फ्लो के अंदर जो पाथ फॉलो करता है ये कहलाता है पाथ लाइन। इट मींस द पाथ फॉलोड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल, एक फ्लूइड पार्टिकल जो पाथ फॉलो करता है पाथ लाइन कहलाएगा। जबकि स्ट्रीम लाइन क्या शो करता है कि जो पाथ शो करता है बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल से मिलके, यानी कि बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल मिलके जो पाथ बनाएंगे, जो फ्लो कंडीशन बनाएंगे, वो कहलाता है स्ट्रीम लाइन। और स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट मारते हैं तो वो टेंजेंट उस डायरेक्शन की वेलोसिटी शो करता है, यानी कि एक फ्लूइड पार्टिकल जो पाथ बनाएगा पाथ लाइन और बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल मिलके जो एक लाइन बनाएंगे स्ट्रीम लाइन कहलाता है। स्ट्रीम लाइन पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट मारने पे आपको
उस फ्लो की वेलोसिटी मिल जाती है। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। तो ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं कि साई की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता ही है यू के लिए आएगा डी साई अपॉन डी वाई आएगा, और v के लिए आएगा डी साई अपॉन डी एक्स माइनस। पॉइंट क्लियर? चलिए और इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देना चाहेंगे तो यहां पे आपके पास ऑप्शन मैच हो जाएगा। u के लिए आ जाएगा डी साई अपॉन डी वाई एंड v के लिए आ जाएगा डी साई अपॉन, यहां पे माइनस लगना चाहिए क्योंकि u में माइनस नहीं होगा, v में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका मैच होगा, बस यहां पे माइनस लग जाएगा। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलर्स इक्वेशन इन द डिफरेंशियल फॉर्म फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय। अब यूलर इक्वेशन आपको पता होने चाहिए कि यूलर इक्वेशन आपके पास यूलर इक्वेशन जो इक्वेशन है इसी से बर्नौली इक्वेशन भी आप डिराइव कर सकते हैं। यूलर इक्वेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डीपी अपॉन रो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डीवी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी डीजेड इक्वल्स टू 0। ये बेसिक यूलर इक्वेशन आती है और इसी का जब आप ये इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर आपको यहां से बर्नौली इक्वेशन भी मिल जाती है। मैं आपको अभी सॉल्व करके बताता हूं। देखिए 1 अपॉन रो कांस्टेंट और डीपी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा p, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट और कांस्टेंट के बदले कोई वैल्यू नहीं है तो वो p निकल जाएगा अपॉन रो प्लस v dv आएगा और v का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये निकल जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g dz, तो g कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ dz आपके पास z मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहां पे अगर हम हर तरफ g से डिवाइड कर दे तो p अपॉन रो जी प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जी जेड अपॉन g इक्वल्स टू 0। g से g कैंसिल हो गया और रो g को हम w लिख सकते हैं यहां, यानी कि p अपॉन w आ जाएगा प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस g से g कैंसिल हो गया, आपका z बच गया इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन कहलाती है बर्नौली इक्वेशन। और तीनों के तीनों एनर्जी यहां पे आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, या पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड इक्वल्स टू 0। यानी कि टोटल एनर्जी किसी भी स्टेडी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमेशा 0 होता है। तो यूलर इक्वेशन से ही बर्नौली इक्वेशन आपकी इस तरह से डिराइव हो जाती है। पॉइंट क्लियर? यानी कि यहां से अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका निकल जाएगा यूलर इक्वेशन। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पाथ फॉलोड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल इन मोशन इज कॉल्ड। तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, पाथ लाइन कहलाएगा एक फ्लूइड पार्टिकल जो पाथ फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the type of flow in which various characteristics do not change with respect to time। और ये भी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो फ्लूइड प्रॉपर्टी, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी आपके पास आता है, अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं तो ये कहलाता है स्टेडी फ्लो, और अगर ये टाइम के साथ चेंज होंगे तो ये कहलाएगा अनस्टेडी फ्लो। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स की स्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, इनके फ्लो कॉम्बिनेशन प्रिज्मेटिक पाइप, टैपरिंग पाइप के लिए स्टेडी, यूनिफॉर्म, स्टेडी, नॉन यूनिफॉर्म किस तरह से बनते हैं। इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्ट्रीम फंक्शन या वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई के टर्म में, जिसमें हम u के लिए कंडीशन निकाल के चलते हैं, v के लिए निकाल के चलते हैं और टोटल वेलोसिटी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कैलकुलेट करके चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले और कमेंट्स में जरूर बताएं कि किन टॉपिक्स पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।